हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है प्रथम भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कुछ सिद्धांतों के विषय में हम देख चुके हैं और कुछ सिद्धांतों के विषय में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। इसमें बताया गया था, प्राय देखा गया है कि बालक उसी विषय या क्रिया में रुचि लेते हैं जो उनकी जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करती है। प्रथम भाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हार्वर्ड महोदय ने लिखा है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की नहीं हो तो उसे अन्य माध्यम से पढ़ाना चाहिए, वही माध्यम नहीं अपनाना चाहिए या फिर उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, दूसरा कार्य कराना चाहिए। इससे उनके विकास में बाधा पहुंचती है अगर बालक की रुचि नहीं है और बालक को प्रश्नों के साथ कोई कार्य कराया जाता है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए जिससे वे पाठ को अच्छी प्रकार से समझ सकें। इसी के साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा था क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग में आनंद का अनुभव होता है और उसी माध्यम से सिखाया जाना चाहिए या बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। इसी के साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा था अभ्यास का सिद्धांत। बालक जितनी तीव्र गति से सीखते हैं उतनी तीव्र गति से विस्मृत भी करते हैं। अतः किसी भी कार्य को कराने के बाद उसका अभ्यास कराया जाना चाहिए, किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद उसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। इसमें हार्वर्ड महोदय ने अपनी डेफिनेशन दी है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। नेक्स्ट सिद्धांत हमने देखा जीवन समन्वय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया था कि बालक को जो भी पाठ पढ़ाए जाएं वे जीवन से संबंधित होने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर बच्चों का अपना संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही वे अपने ढंग से नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। इसी के साथ हमने नेक्स्ट सिद्धांत के अंतर्गत देखा निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं और बच्चों के ज्ञान कौशल रुचि व अभिरुचि का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा वैयक्तिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। बालक अनेक प्रकार के होते हैं, प्रत्येक बालक की अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अतः उसी के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में देखा अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इसमें अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 वर्ष पढ़ाने, पाठ्यक्रम के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य कुछ कम समझता है या इतना ही समझता है, केवल ऐसा नहीं है। इस कारण से भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रहेगी। बालक को चाहिए कि वे अधिक ज्ञान ग्रहण करें और एक शिक्षक को चाहिए कि उस अनुपात में शिक्षण कार्य करे जिससे कि बालक अधिक से अधिक सीख पाए। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, पढ़ने से और सुनने से। इसी प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार से होती है, पढ़ने से और बोलने से। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जीवन एवं अनुभवों से संबंध का सिद्धांत। जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी अनुभवों और दैनिक जीवन से संबंध रहता है और जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में उनके अनुभवों में आती रहती है, उससे यदि शिक्षण का संबंध जोड़कर अध्यापन कार्य किया जाए तो बच्चे सरलता से सीखते हैं, सरलता से सीखेंगे और सीखते भी हैं और रुचि भी लेंगे। अतः बच्चों को उनके खेल खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं, इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। यदि माता पिता और विद्यालय में शिक्षक के बोलने के ढंग में अंतर हो तो बच्चे शिक्षक के बोलने का ढंग का जो है अनुकरण करना पसंद करते हैं।
यही कारण है कि बच्चों को विद्यालय में भेजने में या भेजने से उनके बोलने तथा भाषा ज्ञान आदि में विकास होता है और वे सुधरी संभवी शुद्ध भाषा बोलना सीख लेते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपने उच्चारण, बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध स्वच्छ रखने का अध्ययन रखना चाहिए, जिसमें छात्र भी उनका अनुकरण करके शुद्ध स्वच्छ और ठीक स्वर एवं गति में पढ़ना लिखना सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बोलचाल का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता था और पढ़ाता था। पहले भी गुरु उपदेश दिया करते थे। धारा प्रवाह बोलना होता है, इसमें कक्षा के बालक मुख श्रोता बनकर सुनते थे, परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक गूंगे बहरे की तरह बैठे रहे तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं हो सकता। इसमें बालकों को बोलना होगा। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से शिक्षा की जो है भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। बोलचाल के जो है शिक्षण में दो मुख्य बातें निहित रहती हैं, कानों द्वारा सुनना और मुख द्वारा बोलना। जब अध्यापक पढ़ा चुके तब उनको चाहिए कि बालकों से भी पाठन कार्य कराया जाए, वाचन कार्य कराया जाए, किसी भी माध्यम से उनसे जो भी याद करने के लिए दिया गया है बुलवाया जाए, अथवा ऐसी प्रतियोगिताएं की जाएं जैसे वाद प्रतियोगिता है आदि, जिससे कि बालकों की बोलने की सामर्थ्य ठीक हो सके। नेक्स्ट देखेंगे चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया गया जाए, इसकी सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके बालक को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे बाल केंद्रितता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय इस बात को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। अध्यापक के पास इतना समय रहना चाहिए कि बालक को समझे और बालक से भी पूछता चले। ऐसा ना हो कि खुद ही लेक्चर दिया और चले गए। तो अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए अध्यापक को कि बालक विस्मृत हो जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि आदि का ध्यान रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि। शिक्षण में इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत साहित्य सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीख लेते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहित्य का होना आवश्यक होता है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब शब्द माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के साथ उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी सीखे। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ साथ अर्थात साहित्य होने से ही बच्चों को ओम शब्द की समझ और पहचान हो सकेगी। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे कोई भी वस्तु, पानी, चिड़िया, कोई भी पशु, पक्षी आदि को देखकर उसका नाम उच्चारण करना सीख लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे हम आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। मनोवैज्ञानिकों ने जो भी प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवृत्ति का बड़ा महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी। बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसकी आवृत्ति उसी समय उसी दिन तो की जा सकती है। साथ साथ जब भी अवसर मिले
उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुछ विद्वान इस सिद्धांत को प्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग से सीखे हुए ज्ञान या क्रिया को आवृत्ति, जो किए गए ज्ञान या क्रिया की आवृत्ति होती है तो उसे बालक जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए हमें इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहना उचित है। और आवृत्ति कहते हैं कि बार बार जब आवृत्ति होती है तो बालक उसे जो है जल्दी सीख लेते हैं। सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बालकों का विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और बालक का भाषा पर अधिकार भी नहीं हो सकता। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षण करते समय किसी भी विषय पर जब बल दिया जाता है तब सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण के समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि विषय पर तो विशेष बल दिया जा रहा है और शिक्षक बालक को भूल जाए। बालक जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। किंतु प्रथम भाषा के साथ एक और विशेषता जुड़ जाती है, अनुकरण द्वारा सीखना, क्योंकि बालक घर में ही अनुकरण करने लगता है और भाषा पर अधिकार प्राप्त करने लगता है। जिस चरण से बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है वह प्रथम भाषा शिक्षण में सामान्य इन जो सिद्धांत बताए गए हैं, सामान्य सिद्धांत, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिद्धांतों का ध्यान रखने पर बालक का जो भाषाई क्रम होता है सीखने का या कहीं भाषाई विकास ठीक दिशा की ओर जाता है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ठीक दिशा में नहीं जा पाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।